नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था। उनके छोटे देवर की शादी थी। जब मेरी नज़र बुआ के ऊपर पड़ी तो मैं उन्हें देखता रह गया। आज वह स्काई ब्लू की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे तो शादी में और भी औरतें थीं, लेकिन बुआ उन सबसे बिल्कुल अलग लग रही थी। शादी का माहौल था तो पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। जब शाम हुई तो बुआ मेरे पास आई। वो बोली, आकाश, तुम्हें कोई जगह मिली सोने के लिए? जल्दी से जाकर कोई जगह छांट लो, नहीं तो मेहमान बहुत आए हैं, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बुआ मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं सिर्फ उनको देखे जा रहा था। तभी बुआ मेरी हरकतें समझ गई। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बुआ, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो बुआ बोली, तुम नहीं सुधरोगे। फिर वो बोली, चलो अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। उसके बाद बुआ घर वालों के काम में हाथ बटाने चली गई। मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि 2 महीने पहले बुआ ने मुझसे कहा था कि जब मैं उनके घर आऊँगा तो वह मुझे वो करने का मौका देंगे। मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं इस बार नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद खाने पीने का समय हो गया तो सभी मेहमान खाना खाने लगे। फिर मैंने भी खाना खाया और सोने के लिए छत के ऊपर चला गया, क्योंकि नीचे मेहमान बहुत भरे हुए थे, कहीं सोने के लिए जगह नहीं थी। जब मैं छत पर गया तो देखा छत के ऊपर पहले से ही किसी ने चटाई बिछाकर सोने की व्यवस्था कर रखी थी। उसी के ठीक बगल में मैंने भी अपना बिस्तर लगाया और सोने लगा। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए बिस्तर पर पड़ते ही मेरी आंख लग गई। सुबह के 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरे बगल वाले बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ सो रही थी। मैं तो सोचने लगा कि काश मुझे पता होता कि इस बिस्तर पर बुआ सोने वाली हैं, तो आज पूरी रात मैं जन्नत की सैर करता। इस बात को लेकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बुआ की आंख खुली। वो मुझे देखकर बोली, क्या हुआ आकाश, तुम बैठे क्यों हो? मैंने कहा, बुआ, तुम रात में यहाँ सोने वाली थी तो मुझे बताई क्यों नहीं? बुआ बोली, मैंने अपना बिस्तर नीचे लगाई थी, लेकिन उस पर मेरी जेठानी के बच्चे सो रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं जगाया और यहाँ पर आकर सो गई। उसके बाद बुआ उठकर नीचे चली गई। मैं यह सोचकर बहुत पछता रहा था कि आज यह मौका मेरे हाथ से कैसे निकल गया। मैं अपनी बुआ से यह बात खुलकर भी नहीं बोल सकता था कि मैं उनके साथ। भाई लोग, मेरी बुआ की उम्र 28 साल है, लेकिन उनके तेवर आज भी 16 साल की लड़कियों वाले हैं। उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं है। और इसका कारण है मेरे फूफा जी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वह बुआ के ऊपर क्या ध्यान देंगे। मेरे फूफा जी मुंबई में कपड़े की दुकान चलाते हैं और उनका वहाँ पर बहुत बड़ा कपड़े का काम है, इसीलिए वह दुकान छोड़कर जल्दी घर नहीं आते। बुआ की शादी जब हुई थी उसके अगले महीने ही मेरे फूफा जी मुंबई चले गए थे और तब से वह आज तक एक बार भी घर नहीं आए। जबकि आज उनके छोटे भाई की शादी भी थी, लेकिन फिर भी वह अपने काम को छोड़कर घर नहीं आए। मेरी बुआ मुझे अपना भतीजा कम और दोस्त ज़्यादा मानती थी। उन्हें कोई भी दिक्कत हो वह मुझे खुलकर बता देती थी। यहाँ तक कि वो मुझसे कभी कभी ऐसी बातें कर देती थी जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बुआ नहीं बल्कि मेरी बीबी हैं। सच बात यह है कि बुआ भी मुझे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया था, जब भी मैं कपड़े पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार होता तो मेरी बुआ मुझे छुपकर देखती थी। एक दिन बुआ कुछ उदास लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है बुआ, बड़ी परेशान लग रही हो? तो वह बोली, आकाश, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन इतने दिनों बाद भी मुझे खुशी नहीं मिली। मैंने कहा, बुआ, तुम फूफा जी से बात करो और उनको बोलो कि पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना है, कम से कम कुछ दिनों के लिए घर चले आए। बुआ बोली,
ऐसे आदमी से शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है, मेरी जरा भी परवाह नहीं है। बात करते करते मेरी नज़र गुब्बारों पर पड़ी तो मेरा उसके साथ खेलने का बड़ा मन हुआ। यह चीज़ बुआ ने देख ली। वह बोली, लगता है तुम्हें गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, हाँ बुआ, मुझे शुरू से ही गुब्बारे बहुत पसंद हैं। उसके बाद बुआ मुस्कुराने लगी और बोली, एक दिन तुम्हें गुब्बारों से खेलने का मौका ज़रूर मिलेगा। इतना कहकर वह चली गई। बुआ की बात मैं अच्छे से समझ रहा था कि वो मुझे किस बारे में इशारा करके गई हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था। शाम को जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने कहा, बुआ आज भी छत पर सोओगी ना? तो बुआ बोली, अभी कुछ पक्का नहीं है, पहले मेहमानों को खाना खिला दूँ, फिर देखती हूँ। और हाँ, तुम इस बात को लेकर इतना मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इससे पहले मैं कुछ बोलता, बुआ मुस्कुरा कर बोली, दिन ब दिन तुम्हारी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। इतना कहकर वो चली गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं बुआ भी वो सब करने के लिए राजी हैं, क्योंकि अब मैं जब भी बुआ से बात कर रहा था तो मुझे उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैंने सोचा, अगर आज बुआ छत पर सोएंगी तो इस बारे में उनसे खुलकर बात करूंगा। उसके बाद मैं खाना खाकर छत पर चला गया। मैं बुआ के आने का इंतज़ार कर रहा था। करीब 1 घंटा बाद बुआ छत पर आई। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। वह बोली, अरे तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने कहा, अभी नींद नहीं आ रही थी। बुआ, यह बच्ची कौन है? तो बुआ बोली, यह मेरी जेठानी की बिटिया है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। अभी जब मैं छत पर आ रही थी तो मेरे पीछे पीछे भाग आई। कह रही है मेरे साथ सोना है। मैं सोचने लगा, एक तो बड़ी मुश्किल में आज यह मौका मिला है, लेकिन लगता है आज भी कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर जो बात थी उसे मैं बुआ से डायरेक्ट बोलने में थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा कुछ देर बुआ से बात करने का बहाना करता हूँ और इसी बीच मैं अपने मन की बात बुआ से कह दूँगा। मैंने कहा, बुआ जब तक हमें नींद नहीं आती चलो हम थोड़ी देर बातें करते हैं। बुआ बोली, क्या बात करें? मैंने कहा, चलो हम एक दूसरे के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। बुआ बोली, चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पहले तुम पूछो। बुआ बोली, मुझे देखकर तुम्हारे अंदर कैसे ख्याल आते हैं? बुआ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, बुआ यह कैसा सवाल है? तो बुआ बोली, अरे जैसे एक लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है, ऐसे ही जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारा क्या करने का मन करता है। मैं सोचने लगा कि बुआ को क्या जवाब दूँ। बुआ बोली, फरमाओ नहीं, जो भी सोचते हो खुलकर बता दो, क्या पता मेरे अंदर भी वही बात चलती हो। मैंने कहा, बुआ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ। बुआ बोली, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, लेकिन चलो इसके बारे में मैं सोचूंगी। चलो अब तुम पूछो। मैंने कहा, मेरा भी सेम सवाल है, तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारे अंदर कैसे ख्याल आते हैं? बुआ बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अगर ऊपर वाला मुझे बेटा दे तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, क्योंकि जब तुम्हें किसी दूसरे का दुख नहीं देखा जाता तो तुम अपनों का दुख कैसे देख सकते हो? मैंने कहा, बुआ मैं कुछ समझा नहीं। बुआ बोली, कल तुम जब उस लड़के को अपना जैकेट दे रहे थे तब मैं वहीं खड़ी थी। तुम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, उनका भला करते हो, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा होगा तो वह तुम्हारे जैसा होगा। बुआ के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बुआ को गले से लगा लिया और कहा, बुआ मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने देखा बुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, बुआ भले ही तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बताना। करीब 1 घंटा तक मैं बुआ से बात करता रहा। उसके बाद मैं सो गया। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि मैं बुआ के बारे में गलत सोच रहा था
और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी। उसके बाद शादी निपटा कर मैं वापस अपने घर चला आया। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।